नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर वाले बच्चों का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। कट ऑफ्स जो है वो काफ़ी हाई गई है और काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और फ़ोन कॉल्स वगैरह आ रहे हैं कि सर एक वीडियो बनाओ कोर्ट केस को लेकर। दोस्तों, काफ़ी बच्चे परेशान हो गए हैं। जो पॉइंट 20, पॉइंट 10, पॉइंट 5, पॉइंट 4, 3, 2, 1 से रहे हैं, वो काफ़ी बच्चे परेशान हो गए हैं। काफ़ी कट ऑफ्स हाई गई है और उसका रीज़न्स जो है वो क्या रहा है कट ऑफ हाई जाने का, ये अभी तक किसी को नहीं पता। क्या धांधलेबाज़ी अंदर धांधलेबाज़ी हुई है या दोस्तों पेपर लीक बड़ी मात्रा में हुआ था, इसका अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ है। बाकी मैं इतना बता देता हूँ कि पेपर लीक हुआ था, कंफर्म हुआ था। सेकंड शिफ्ट का पेपर जो था वो पेपर लीक हुआ था। उसकी आंसर की है वो पहले ही आ चुकी थी, क्योंकि बच्चे जो एग्ज़ाम देकर आए थे उनके पास जो आंसर की थी वो बता रहे थे कि सर जो आंसर की है वो आ चुकी है और पेपर लीक है वो हो चुका है। दोस्तों, अब बच्चे जो है वो कोर्ट केस की बोल रहे हैं। पहले तो मैं उन लोगों को बता दूं कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 1400 कैंडिडेट्स जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। बहुत बहुत बधाई हो उन बच्चों को जो सेलेक्ट हुए हैं। मैं उन बच्चों के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही मैं किसी को टारगेट लेके बात कर रहा कि मतलब कि उन बच्चों के खिलाफ हूँ कि कोर्ट केस हो जाएगा तो भर्ती रुक जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भर्ती प्रक्रिया है वो कंटिन्यूटी चलेगी और जैसे प्रक्रिया चल रही है मेडिकल वगैरह की और ज्वाइनिंग वगैरह की, वो एज इट इज चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ना ही वो बच्चे खिलाफ हैं जो कोर्ट केस करने वाले हैं, उन बच्चों के 1411 के जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। दोस्तों, बच्चे कोर्ट केस के किस फेवर में है दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट आ जाता है। दोस्तों, सबसे पहले कोर्ट केस इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि इसमें कोई कोर्ट केस वैसे बनता नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी वकील से बात हुई है और सभी मुद्दों को लेकर हुई हैं। 3-4 मुद्दे बच्चों ने बताए फ़ोन करके कि सर एक तो जो है वो पेपर लीक हुआ था, आप सभी को पता है सेकंड शिफ्ट का जो पेपर लीक हुआ था वो पेपर लीक हुआ था, उस मुद्दे की जांच पड़ताल होनी चाहिए। इस मामले में हम कोर्ट केस जो है वो कर रहे हैं। फर्स्ट बात ये थी। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि कोर्ट केस जो है वो उसी टाइम होता और कोर्ट केस अब भी हो सकता है। बाकी बच्चों के पास कोई ठोस जो है वो सबूत होना चाहिए कि किस टाइम पेपर लीक हुआ और किस टाइम पेपर हुआ था, लीक हुआ था। एग्ज़ाम जो था चल रहा था उससे पहले पेपर आया था, उसका सबूत होना चाहिए या कोई पक्का सबूत होना चाहिए। दोस्तों, तब तो कोर्ट केस हो सकता है। बाकी अदरवाइज़ पहले जो पेपर दे के आए थे, निकले थे, तभी कोर्ट केस होना था इस भर्ती को लेकर और तब जो है वो कोर्ट केस हुआ नहीं। दोस्तों, अब दूसरी बात आ जाती है दोस्तों कि 2012 के लगभग समथिंग 2012 के लगभग ये वैकेंसी आई थी, आप सभी को पता है। कुछ वैकेंसियाँ 600, 500, 700 पदों पर वैकेंसियाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसियाँ आई हुई थी। और अब जो है 2024, आप सभी को पता है 2024 लगने वाला है लगभग 15-20 दिन बाद में। तो दोस्तों, लगभग आप ये मानो कि 10, 11, 12 साल हो गई भर्ती आए हुए। तो बच्चों का कहना है कि काफ़ी दिनों से सिलसिला में चल रहा है कि वैकेंसियाँ इंक्रीज़ होंगी, 600 वैकेंसियाँ इंक्रीज़ हैं होंगी और 3200 के लगभग पोस्टें हैं वो खाली बताई थी आरटीआई के माध्यम से। आरटीआई में बताया गया था, रिप्लाई आया था कि 3200 वैकेंसियाँ टोटल जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसियाँ हैं वो खाली हैं, 3200 के लगभग खाली हैं, जिसमें से 1411 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। और वैकेंसी जो है वो बच्चों को काफ़ी ट्रेड दे के आए थे, तब बच्चों को मालूम हुआ था या पता चला था अंदर से मान लो या कैसे आरसेल से मान लो, कैसे भी मान लो कि वैकेंसियाँ हैं वो इंक्रीज़ होंगी। लगभग चांसेस पूरे थे। काफ़ी यूट्यूबर्स ने भी बताया वैकेंसियाँ इंक्रीज़ होंगी और काफ़ी डिपार्टमेंट के लोगों ने भी बताया था कि वैकेंसियाँ इंक्रीज़ होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, तो दोस्तों वैकेंसियाँ जब खाली पड़ी हैं और 12 साल से वैकेंसी 11-12 साल से वैकेंसियाँ नहीं आई हैं, तो वैकेंसियाँ स्वाभाविक है इंक्रीज़ होनी चाहिए। दोस्तों, तो दूसरा जो कोर्ट केस है वो इस पर बनता है कि वैकेंसियाँ जो हैं वो इंक्रीज़ की जाएँ, लगभग 500 या 600 वैकेंसियाँ इंक्रीज़ की जाएँ ताकि जो पॉइंट से बच्चे रहे हैं उन बच्चों का नंबर जो है वो आ सके। दोस्तों, थर्ड जो बात है वो बच्चे कह रहे हैं कि सर ट्रेड टेस्ट है वो नॉर्मल हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल लिया गया है, गाड़ी आगे पीछे भी की गई है, टच होने पर भी फाइल नहीं किया गया और काफ़ी जो है वो सीसीटीवी कैमरे में भी आप देख सकते हैं। चाहे केस होने पर सीसीटीवी कैमरे में भी देख सकते हैं कि जो टच हो गई गाड़ी उसमें भी फाइल नहीं हुआ आगे पीछे करके, ऐसा कुछ लिया गया है। ट्रेड टेस्ट काफ़ी नॉर्मल आप सभी को पता है, तो उस पे केस होना चाहिए। तो इस पर कोई केस नहीं होगा, वकील साहब ने कहा है कि इस पर कोई केस नहीं होगा। जो इनका ट्रेड टेस्ट है वो इनकी मर्जी है, चाहे कैसा भी ले सकते हैं, डिफ़िकल्ट ले चाहे नॉर्मल ले, चाहे कैसा भी लें ट्रेड टेस्ट। दोस्तों, तो अब जो मुद्दे की बात है दोस्तों,
मुद्दे की बात है जो एक ही बची है वैकेंसी इंक्रीज को लेकर दोस्तों। वैकेंसी इंक्रीज को लेकर बच्चे जो हैं वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे दोस्तों। बच्चे जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा इसलिए खटखटाएंगे कि वैकेंसी जो है वो खाली, इन्होंने खुद आरटीआई के रिप्लाई में बताया था कि 3100-3200 वैकेंसियाँ हैं वो खाली हैं और 1411 भरी हुई हैं, बाकी वैकेंसियाँ खाली हैं और 10-12 साल से वैकेंसी नहीं आई है दिल्ली पुलिस ड्राइवर की। तो इतना तो 500-600 वैकेंसियाँ इंक्रीज़ करने का हक तो बनता है और वैकेंसियाँ इंक्रीज़ होनी चाहिए दोस्तों। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, आप लोगों को बता दूँ। और लगभग संभावना भी बनती है केस, कोर्ट केस या अपील दायर करेंगे या कोर्ट केस करेंगे या कैसे भी मान लो आप, इसमें ये अपील डालेंगे कि वैकेंसियाँ इंक्रीज़ करे सरकार या वैकेंसी जो है दिल्ली पुलिस बढ़ाए इसी भर्ती में, 1411 की भर्ती में ही वैकेंसियाँ बढ़ाए। तो इन बच्चों का जो है जो एक या 1 डेढ़ या पॉइंट 50 पॉइंट 30 40 20 से रहे हैं तो 500-600 वैकेंसी बढ़ जाएंगी तो बच्चों का जो है ये नंबर जो है वो आ जाएगा दोस्तों। इन सभी तमाम बातों पर डिस्कस की मैंने कोर्ट केस को लेकर। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे सर कोर्ट केस करना है, और कोर्ट केस मैंने सभी बातों पर बताया कि पेपर लीक हुआ उससे को लेकर, वैकेंसी इंक्रीज को लेकर या ट्रेड नॉर्मल लिया गया उसको लेकर, तो इन सभी बातों पर डिस्कस की मैंने। बाकी कोर्ट केस जो है वो आप लोग मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैकेंसियाँ इंक्रीज़ होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1411 जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो दोस्तों सेलेक्टेड ही रहेंगे, उनको ना तो कोई बाहर कर सकता है ना ही कोई अंदर कर सकता है। 1411 सेलेक्टेड हैं, वो सेलेक्टेड ही रहेंगे, वो चिंता ना करें, कोर्ट केस हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी वैकेंसियाँ इंक्रीज़ हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है कि कोर्ट केस करने से या अपील दायर करने से वैकेंसियाँ इंक्रीज़ कर दे सरकार, बहुत अच्छी बात होगी और मैं भी यही चाहता हूँ कि वैकेंसियाँ इंक्रीज़ हो। और एक बात और है कि जो बच्चा इसमें अपील दायर कर रहा है या कोर्ट केस कर रहा है उसका व्हाट्सएप ग्रुप है वो बन चुका है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। जो बच्चा रुचि रखता है, जो बच्चा कोर्ट केस में भाग लेना चाहता है, वो बच्चा उस ग्रुप में मतलब कि भाग ले सकता है। और उन बच्चों की टोटल मीटिंग्स जो है वो किस डेट को डिसाइड करनी है और कब उन बच्चों को मतलब कि एक जगह बुलाकर और क्या फैसला लिया जाना चाहिए या वकील से बातचीतें करके कैसे क्या करना चाहिए, उस ग्रुप में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा दोस्तों। यही एक अपडेट थी दोस्तों बच्चों के कहने पर। बच्चे कह रहे थे सर कोई भी यूट्यूबर जो है वो हमारा साथ नहीं दे रहा है, हम पॉइंट से रह गए, इतनी हाई कट ऑफ चली गई। तो आप एक वीडियो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वीडियो बना दिया है। और आप लोग सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें दोस्तों, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।